पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। मट्टी का तेल 6 रुपये 32 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे कमी। लाहौर में नान बाइयों का रोटी की कीमत 20 रुपये करने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर को खत लिखा दिया। कहा रोटी 14 रुपये में फरोख्त करना मुमकिन नहीं। 1 माह में आटे की कीमत 250 रुपये बढ़ी। भारी भरकम बिजली बिल और गैस लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में PTCL इंटरनेट सर्विस 10 घंटे से मुतासर। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों को मुश्किलात। तर्जुमान के मुताबिक PTCL नेटवर्क डाउन है। खराबी को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान में इस्राइली मिसाइल हमला। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया शहीद। तेहरान में इस्माइल हनिया के क़यामगाह को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। 1 मुहाफिज भी शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया को इसराइली एजेंट्स ने निशाना बनाया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों ने हड़ताल और मुजाहरों की कॉल दे दी। इस्माइल हनिया को जुमे को कतर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान का इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमनाई ने कहा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला तेहरान का फ़र्ज है। इसराइल ने हमला करके सख्त सज़ा का जवाब दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान बुज़दिलाना हमला करने वालों को पछताने पर मजबूर कर देगा। अपनी सरहदी हदूद और इलाकाई सलामियत का दिफा करेंगे। पासदारान इनकलाब ने कहा कातिलों को सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद इसराइल पर हमला किया गया तो इसराइल का साथ देंगे। अमेरिका का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा अमेरिका का हमले से ताल्लुक़ नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी जायज़े के लिए इजलास तलब कर लिया। हदीरा के इलाके में फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी। नेतन्याहू ने इसराइली वज़रा को मौक़िफ़ देने से रोक दिया। पाकिस्तान की हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। इस्माइल हनिया का कत्ल मावराए अदालत कत्ल है। पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती इसराइली जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। इसराइल की कार्रवाइयाँ खित्ते के लिए ख़तरनाक हैं। उन कार्रवाइयों से अमन को कोशिशों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया और BYC के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक BYC ने बलोच राजी मुच्ची ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना करने वाली जमात को नशिस्तें नहीं दी जा सकती। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से कसरत राय से मंजूर। बिल की हिमायत में 6, मुखालिफत में 4 वोट पड़े। JUI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी इजलास से गैर हाजिर रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा हो सकता है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलें। कानूनी माहिरीन से मुशावरत हो रही है। बिल कायमा कमेटी में भेजा ताकि कानूनी सुकम ना रहे। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे में कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले से पीछे नहीं हटे। सदर और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद कानूनी सलाह ली जा रही है। सेनेटर अली जफर ने कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करना है। हुकूमत चाहती है मखसूस नशिस्तें उनके पास रहें। हुकूमती तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा हुकूमत और पार्लिमान समझते हैं उनके मामलात में मुदाखलत हो रही है।
आज़म नज़ीर तारड़ और अली मोहम्मद खान में तल्ख कलामी। क़यामा कमेटी के अजलास में वज़ीर कानून ने कहा मुजवज़ा कानून में तरमीम आइन और कानून के मुताबिक हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा इलेक्शन तरमीमी एक्ट निजी बिल है, आप वकालत ना करें। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मैं मुत्तफ़िक हूँ तो वकालत करूँगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। आपका नाम लेकर कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात, उनसे कोई किसी किस्म की बात नहीं, इस हवाले से क्या? ये तो अल्लाह को पता किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। वज़ीर दाखिला मौसम नकवी ने कहा अल्लाह बेहतर जानता है बानी पीटीआई किससे बात करेंगे। हुकूमत मुस्तहकम है, मौजूदा सियासी सूरत हाल में परेशानी वाली कोई बात नहीं। IPPs के हवाले से सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हिकमत अमली बन रही है, तजावीज़ वज़ीर आज़म तक पहुँचा दें। मसले के हल के लिए मुशावरत कर रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमतों से राबिते में हैं। बलूचिस्तान धरने पर कड़ी नज़र है। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा ना हमारी किसी मुल्क के साथ दुश्मनी है ना किसी इदारे के साथ, अमरीकियों के साथ भी दुश्मनी नहीं, लेकिन कुछ पॉलिसियों को ठीक नहीं समझते, इस पर तनकीद करते हैं। किसी सूरत फौज को कमज़ोर नहीं देखना चाहते। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे में कहा मुज़ाकरात की दावत पर एस्टेब्लिशमेंट का जवाब आया या नहीं इल्म नहीं। मुज़ाकरात से असल मैंडेट वापस मिला तो हुकूमत चलाएंगे, किसी सूरत कमज़ोर हुकूमत नहीं लेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली की ओवर बिलिंग के इलेक्ट्रिक समेत बिजली के तमाम तकसीम कार कंपनियां मुलव्वस निकलीं। रवां साल अप्रैल से जून तक ओवर बिलिंग पर नेपरा ने रिपोर्ट तैयार कर ली कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों से वजाहत तलब। ज़्यादा बिल देने वालों को आइंदा बिलों में एडजस्ट किया जाएगा। महंगी बिजली ₹2.63 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने CPPA की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। समाअत के दौरान IPPs के साथ मुआहिदों पर सवालात। मेंबर पंजाब ने कहा मुआहिदों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, कोई मुआहिदा गलत है या सही, जब किया था तब की बात होनी चाहिए। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर मुआहिदों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ तौसीह की जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। पावर डिवीजन ने बिजली तकसीम कार कंपनियों को अहकामात जारी कर दिए। जुलाई और अगस्त के बिलों की तारीख में 10 रोज़ की तौसीह होगी। बिजली सस्ती होगी, हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने प्रोग्राम फैसला आपका में कहा 86% लोगों का बिजली बिल नहीं बढ़ेगा। हुकूमत पिछले साल के रेट पर बिजली देगी। बिजली बिलों की मद में 50 अरब रुपए हुकूमत देगी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से 24 घर मुकम्मल तबाह, 37 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA के नुकसान, ज़्यादा नुकसान को हाट, बाजोड़, दीर और एबटाबाद में हुआ। बलूचिस्तान में बारिशों से एक बच्चा जाँ बहक, 2 घर मुकम्मल तबाह और 2 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से डैम्स, दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कलात में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए, घर, गलियां और सड़कें पानी पानी। म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में भी पानी जमा। बदीन में बारिश से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। हब नदी में निचले दर्जे का सैलाबी रेला, मुतबादिल रास्ता जुज़वी तौर पर मुतासर, हैवी ट्रैफिक मअतल। अपर चित्राल में स्कूल 3 दिन के लिए बंद, बारिशों और राबिता सड़कें बंद होने के बायस फैसला किया गया। स्कूल 3 अगस्त तक बंद रहेंगे। इंतजामिया ने मुतालिका इदारों को मुरासला भेज दिया। इस्लामाबाद में PTI का मरकजी दफ्तर डी सील। CDA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर दफ्तर को डी सील किया। तहरीक इंसाफ का दफ्तर से आलात गायब होने का इल्ज़ाम। उमर अयूब ने कहा FIR दर्ज कराएंगे। गुजरात में नामालूम अफराद PTI MNA हाजी इम्तियाज़ को एंटी करप्शन टीम से लेकर फरार। हाजी इम्तियाज़ करप्शन के इल्ज़ामात पर एंटी करप्शन की हिरासत में थे। एंटी करप्शन टीम तफ्तीश के लिए मंडी बहाउद्दीन लेकर गई। वापसी पर मुल्ज़िमान ने हमला किया। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की अपील।
PTI रहनुमा रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्मनामे में कहा, प्रोसिक्यूटर के मुताबिक शरीक मुलजिम ने नेटवर्क का इंकशाफ किया जिस पर तफ्तीश करनी है। रऊफ हसन की तबीयत का खास ख्याल रखा जाए, रोज़ाना तिब्बी मुआयना किया जाए। रऊफ हसन को 2 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को सवाबी में जलसे का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सवाबी इंटरचेंज पर जलसा करेंगे, हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे, हकीकी आज़ादी हासिल करके दम लेंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी का मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। लियाकत बलोच ने कहा, कमेटी नहीं चलेगा, हमारे मुतालिबात तस्लीम किए जाएं। हुकूमत ने वक्त मांगा है, हमारा धरना जारी रहेगा। हुकूमती कमेटी के रुकन अमीर मकाम ने कहा, जमात इस्लामी का धरना मुस्बत रवैये के साथ ख़त्म होना चाहिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा, वफाकी वज़रा बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, कोई वज़ीर मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, IPPs के हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सामने गुजारिशात रखी। मोहसिन नकवी यकीनन कौम को एतमाद में लेंगे, मुल्क बहुत जल्द बहरानों से निकलेगा। चेयरमैन FBR का कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला। वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। अमजद ज़ुबैर टिवाना की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह बाकी, 15 अगस्त से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे दी। कराची में गैर कानूनी इंटरसिटी बस स्टैंड्स खत्म करने का फैसला। 2 हफ्तों में क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। इंटरसिटी बसें कराची बस टर्मिनल सुपर हाईवे से चलाई जा सकेंगी। LPG का घरेलू सिलेंडर 26 रुपये महंगा, कीमत 2800 रुपये तक पहुंच गई। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का दूध में मिलावट के खात्मे के लिए मुहिम शुरू करने का हुक्म। चिकन और दूध के निर्खों की मॉनिटरिंग के लिए मौसर निज़ाम बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, कीमतों में मसनूई इजाफा काबिल बर्दाश्त नहीं, सप्लाई चेन में बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा।